छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चर्चा का टॉपिक होगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यह चैप्टर शुरू से ही चला रहा है, पीछे भी इसके क्लासेस हुए हैं और आज पुनः मैं इसी चैप्टर के लॉन्ग न्यूमेरिकल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम लोग आज प्रॉब्लम नंबर 15 देखेंगे। यह बुक है डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा, साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड। तो यह हम लोगों के लिए पीछे से चला रहा चैप्टर है और लगभग यह इसके अधिकांश प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 15 को सॉल्व करेंगे और इससे आगे कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। तो इसमें है जो क्वेश्चन है वह है कि ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई हु इज सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर डिसेबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 इज ₹7,25,000। तो जो है भयानक जो है डिसेबिलिटी से ग्रसित है मिस्टर वाई और उनका जो है 7,25,000 रुपये जो है इनकम है। ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस एंड पेइंग रेंट ऑफ ₹6,000 पर मंथ। वे एक किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया 6,000 रुपये प्रति वर्ष है। तो कंप्यूट हिज टोटल इनकम, उनका टोटल इनकम का आपको कंप्यूटेशन करना है और उनको जो सीवियर डिसेबिलिटी है उसके लिए क्या डिडक्शंस मिलेंगे, उनके हाउस रेंट को क्या डिडक्शन मिलेंगे, इन सब को कैलकुलेशन करके और जो एक्ट के तहत है उसके अनुसार हम देंगे और तब यह इनका टोटल इनकम जो है और इसके बाद जो है टोटल इनकम में कितना छूट मिलेगा इसकी व्याख्या करें। तो हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग देते हैं। इसमें सबसे है इनका ग्रॉस टोटल इनकम है 7,25,000। अब इसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U सीवियर डिसेबिलिटी के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे सामान्य में तो है 50,000, लेकिन इसमें 1,25,000 तक डिडक्शन मिलता है। तो चूंकि इनका सीवियर लगा हुआ है, आगे भयानक कोई बीमारी है, तो वैसी स्थिति में असाध्य रोग, तो इनको 1,25,000 का डिडक्शन है। तो 7,25,000 में से 1,25,000 हम लेस कर देंगे तो इनका जो है टोटल इनकम जो है 6 लाख रुपया इनका हो गया। सेक्शन 80G के अनुसार जो है इनका टोटल इनकम हो गया 6 लाख रुपया। अब हम कंप्यूटेशन करेंगे कि 80G के अंतर्गत क्या क्या जो है इनको डिडक्टेबल इनका अमाउंट होगा, इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें अब हम नीचे एक और
बना लेंगे, क्योंकि इनका 6 लाख को टोटल इनकम हो गया, उनको पता हो गया। अब कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G, क्या क्या अमाउंट है। तो द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। अब रेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 1,25,000 तो हम लोगों ने घटा दिया वहां। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो इनका जो है रेंट इन्होंने पे किया है, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में है कि 6,000 पर मंथ, 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो 12 महीने का इनका रेंट हो गया 12,000, 6,000 तो 12,000, 12 महीने का हो गया 12 गुणे 6,000 अर्थात 72,000। और उसमें से 10% ऑफ टोटल इनकम घटाना है। तो 10% टोटल इनकम पर कितना है, 6 लाख, चूंकि हमारा टोटल इनकम आया था, इसीलिए हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था टोटल इनकम का। तो 6 लाख, तो 6 लाख का 10% हो गया 60,000, अर्थात 72,000 माइनस 60,000 बराबर 12,000। मैंने इनको क्या छूट मिलेगी वो देखना है डिडक्शन के अंदर। तो 12,000, और फिर है दूसरा होता है कि 25% ऑफ टोटल इनकम। तो 6 लाख का 25% हो गया 1,50,000। और तीसरा है होता है कि 5,000 रुपया पर मंथ, क्या मैंने अब इन तीनों में से जो कम है वही डिडक्टेबल होगा। तो 5,000 रुपया पर मंथ, तो 12 गुणे 5,000 बराबर 60,000। तो हमारे पास तीनों आ गए ऑप्शन। इसमें सबसे कम कौन है, 12,000। इसलिए डिडक्टेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80G क्योंकि 12,000। टोटल इनकम है इनका 7,25,000, उसमें से 12,000 80G में और 1,25,000 ATU के अंतर्गत घटा देंगे। घटाने के बाद 5,88,000, या ऐसे भी 6 लाख था इनका, तो 6 लाख में से 12,000 घटाए तो 5,88,000 इनका हो गया टैक्सेबल इनकम। तो हमारा क्या क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, इसका सोल्यूशन हम लोगों ने कर दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 में है कि मारुति ट्रेडर्स इज ए पार्टनरशिप फर्म। मारुति ट्रेडर जो है पार्टनरशिप फर्म है, which furnish the following figure: business income before deduction of salary and interest to partner 2,50,000, interest to partners at 12% 1,10,000, salary to working partner 72,000. This firm is eligible for deduction under section 81B as it is engaged in packing of fruit करती है, इसलिए जो है 81B के अंतर्गत जो है डिडक्शन पाने का उसको अधिकार है, अर्थात एलिजिबल है। फिर का फाइनेंशियल 2000 जो है 11-12 एंड सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो सारा कंडीशन एक फुलफिल कर रहे हैं। तो अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, तो कह रहा है कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2019। अब हमें उसका जो है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है 2019 की। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मारुति ट्रेडर और फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 में चलो ठीक हो गया। अब इनका बिजनेस इनकम 2,50,000,
2,50,000। अब इसमें से लेस पहला इंटरेस्ट टू पार्टनर ए नॉट एक्सीडिंग 12%। 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह डिडक्टेड है। और इसके बाद है कि रेमुनरेशन, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि इंटरेस्ट टू पार्टनर 12%, अगर मान लीजिए 12 नहीं 15% होता, 20% होता, तो अब उतना सिर्फ 12% ही डिडक्ट करते, क्योंकि यह 12% के हिसाब से ही जो है 1,10,000 दिया हुआ है, इसलिए इसको जो है हम रखेंगे एडमिसिबल। उसके बाद रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, इसमें है नियम कि नॉट एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब परसेंटेज हेंस फुली डिडक्टेड, क्योंकि अब यहाँ भी करा है कि सैलरी वर्किंग पार्टनर का तो 72,000 है, लेकिन यहाँ दिया है स्पष्ट कि दिस फर्म इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 81B एज इट इज इंगेज इन द पैकिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इसलिए जो है एंड सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन, सारा कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं, तो इसलिए इसको यह छूट मिलेगी। तो यह हो गया 1,10,000 और 72,000, अर्थात 1,82,000। अब इसको हम 2,50,000 में से घटा देंगे तो हमारा आ गया 68,000। यह हो गया बिजनेस इनकम पेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 81B एट 25% ऑफ रुपीज 6,800। तो यह जो होगा 25% होगा 17,000। अब इसको घटा देंगे तो आ गया हमारा 51,000। तो यही इनका टोटल जो है टैक्सेबल इनकम, यह इनका टैक्सेबल, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा है कि आप टैक्सेबल इनकम फर्म का बताइए, तो यही हो गया टैक्सेबल इनकम। अब इसी पर टैक्स लगेगा, बाकी अन्य हेड से जो भी इनकम इनको हुआ होगा उस सारा को जो टैक्स लगाया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्लासेस से इसका हम लोग प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 17। इसमें है कि मिस्टर सीताराम सेठी furnishes the following information in respect of donation made by him by check except donation under 8 in the previous year ending 31st March 2009। कह रहा है कि ये जो है फर्निश कर रहे हैं सारा इंफॉर्मेशन और डोनेशन जो इन्होंने दिया है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि डोनेशन 80G के अंतर्गत जो है डोनेशन को रखा गया है इनकम टैक्स एक्ट में। तो उसके अनुसार जो कह रहा है कि चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर नगद आप पेमेंट करते हैं तो वह मान्य नहीं होता है, एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन इन्होंने सब तो पेमेंट किया है चेक से, लेकिन 8 नंबर इसमें है एक 8 नंबर माने डोनेटेड बुक वर्थ ₹300 टू ए लोकल रिकॉग्नाइज। तो ये कह रहा है कि इसके अलावा बाकी सब जो है इन्होंने चेक में पेमेंट किया है, तो चेक पेमेंट अलाउड है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या पेमेंट किया है और कौन कौन जो है एडमिसिबल है। तो इनका डोनेशन है, पहला है कि डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। तो जैसा कि जानते हैं कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जो कि जिनका कोई लिमिट नहीं होता है, कितना भी आप
दान कीजिए, उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, अर्थात आपके टोटल इनकम में से उतना डिडक्ट हो जाएगा। कुछ होते हैं जिनका कि लिमिट नहीं होता है लेकिन 50% डिडक्शन मिलता है, और कुछ ऐसे डोनेशन होते हैं जिनका लिमिटेशन है कि आप इतना तक ही आप डोनेट कर सकते हैं, उससे अगर अधिक आपने डोनेट किया है तो वह डिडक्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इसी तरह से यहाँ कैटेगरी में बांट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कभी बेहतर हम भी समझ पाएंगे और परीक्षा में जो है दूसरे एग्जामिनर को भी समझा पाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटें तो बेहतर होगा। तो पहला हो गया डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, दूसरा है डोनेशन टू अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड है, अफ्रीकन फंड को दे रहा है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड को। इसके बाद तीसरा डोनेशन टू राजीव गांधी फाउंडेशन, चौथा डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पांचवा डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, छठा डोनेशन टू मैंगलोर यूनिवर्सिटी, सातवां है कि डोनेशन टू पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन, और आठवां है डोनेटेड बुक्स वर्थ ₹300 टू ए लोकल रिकॉग्नाइज स्कूल, नौवां डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गेस्ट हाउस फॉर ए पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। तो खैर मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना मैंने आपको पिछले क्लासेस में सब कुछ बता दिया है उसमें आपको इसमें लग रहा होगा कि कौन सा डिडक्टेबल है और कौन सा नहीं। तो इसके बाद है डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी इन कैश, और उसके बाद हिज ग्रॉस टोटल इनकम है ₹1,46,500, 1,46,500 उनका टोटल इनकम है ग्रॉस, एंड विच इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अमाउंटेड टू 9,500। चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 80G के अंतर्गत कौन कौन सा डिडक्शन अलाउड है। उन्होंने तो अपना पूरा विवरण दे दिया, हमने यहाँ डोनेट किया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के एक सेक्शन 80G के अंतर्गत कौन कौन सा डोनेशन जो है डिडक्टेबल है, अलाउड है और डिसअलाउड है। अब इसे हम लोग अलग अलग तरीके जो है समझाएंगे। तो इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो पहली अब सोल्यूशन पर हम लोग आ जाएं तो हमारा सोल्यूशन में हमने इसलिए हेडिंग दिया है क्योंकि डेट नहीं दिया है, तो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब जो है ए में हम रखेंगे, अब कैटेगराइज इसको हम लोग कर देंगे तो बेहतर होगा, इसलिए कि समझ में हमें भी आएगा और हमें किसी को समझाना होगा तभी हम समझा पाएंगे। तो पहली हमारी ए जो कैटेगरी है, नो लिमिट ऑफ डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अलाउड। तो एट द रेट ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ एक 0 छूट गया, 100% है, 10% नहीं है। कृपया इसको सुधार करके आप 100% पढ़ेंगे, लिखने में गलती हो गई है तो ये 100% है। पहला नेशनल डिफेंस फंड, यह जो है जिस तरह इसकी कुल, अब इसमें हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि जो दिया गया है यहाँ, जो 10 तरह से डोनेट किया गया है या डोनेशन दिया गया है, उसमें हम लोग किस किस कैटेगरी में किसको रखेंगे। तो 100% जो अलाउड है डिडक्शन, उसको हम लोगों ने ए कैटेगरी में रखा। इसमें पहला है कि नेशनल डिफेंस फंड, यह 100% अलाउड है। इसके बाद अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड है, इसलिए ये भी 100% होगा। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये भी 100% अलाउड है, इसलिए ये भी डिडक्टेबल होगा। तो ए में हमारा आ गया 4,000, 3,000 और 5,000, अर्थात
12,000। एक कैटेगरी हमारी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी में हम लोगों ने रखा बी में कि नो लिमिट ऑफ डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अलाउड एट 50%। अब वैसा डिडक्शन जो कि जिसका कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन उसमें डिडक्शन जो है वो 50% ही दिया जाएगा, 100% नहीं। तो इसमें है राजीव गांधी फाउंडेशन, इसमें उन्होंने 2,000 रुपये डोनेट किया है। तो अब क्योंकि 50% इसमें डिडक्शन मिलेगा, इसलिए 1,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो हमारा ए में हो गया 12,000 जो अलाउेबल है, और बी में हो गया 1,000। अब हम आएंगे सी कैटेगरी की तरफ। तो हमारे सी कैटेगरी में होता है विथ लिमिट ऑफ डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अलाउड एज 50%। तो अब इसमें है अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है मंगलोर यूनिवर्सिटी। तो इसमें दिया है जो है अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने 10,000 रुपया डोनेट किया है, और मंगलोर यूनिवर्सिटी को 5,000 रुपये उन्होंने डोनेट किया है। अब जो है क्वालिफाइंग अमाउंट 10%। अब इसका जो है क्वालिफाइंग अमाउंट 10% ऑफ 1,46,500। अब 1,46,500 क्या है? तो इन्होंने जो कि प्रश्न में दिया है कि हिज ग्रॉस टोटल इनकम इज 1,46,500 विच इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अमाउंटिंग ₹9,500। तो 1,46,500 इनका जो है, उसमें जब जो डिविडेंड कंपनी का डिविडेंड है कंपनी का, वो घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये इसमें नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। इसलिए यह जो है 1,46,500 माइनस 9,500। तो अब जो इसमें से घटाने के बाद और इसका क्वालिफाइंग अमाउंट होगा 10%। तो जो है अब इसका आया 13,700। 1,46,500 माइनस 9,500, और जो है आया, और उसका हम जब 10% मैंने अर्थात हुआ 1,37,000। तो 1,37,000 का 10% होगा 13,700। तो 13,700 या 15,000, क्योंकि 10,000 और 5,000 यह 15,000 हुआ है इनका जो एक्चुअल इन्होंने डोनेट किया है, और इसका 10% आया इनके इनकम का 13,700। तो इन दोनों में जो कम होगा विच इवर इज लेस वही डिडक्टेबल होगा, और वही नहीं, उसका 50% मात्र डिडक्टेबल होगा। यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ऊपर ही हेडिंग दे दिया है इसलिए कि 50% जो डिडक्टेबल है वो। तो 13,700 और 15,000 में 13,700 कम है, इसलिए 13,700 डिडक्ट होगा, माने एडमिसिबल है, और इसका 50% होगा 6,850। तो हमारा सी में आ गया 6,850। अब हम आएंगे डी। अब देखिए इससे क्या फायदा होता है, कैटेगरी वाइज बांट देने से होता है कि हर चीज जो है बड़े ही आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसलिए अब डी में, तो डी है कि डोनेशन डू नॉट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, वैसे डोनेशन जो क्वालिफाई नहीं करते। अब उनकी भी चर्चा कर देना आवश्यक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में है तो भाई क्यों नहीं आपने आंसर में लिखा, क्यों नहीं ये लिखा गया, इसके लिए चूंकि परीक्षा के ख्याल से भी हम लोगों को जो है यह क्लियर करना होगा कि हमने इसको क्यों नहीं जोड़ा। तो
तो इसीलिए इसको हमने डी कैटेगरी में रखा है। तो डोनेशन डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। तो पहला, पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन, इन्होंने 500 रुपया दिया है डोनेशन, लेकिन यह जो है वह उनका पर्सनल डोनेशन माना जाएगा, यह इसमें क्वालिफाई नहीं करता है। जैसा कि हम लोग पीछे नियम में पढ़े हैं, जो एक्ट कहता है उसके अनुसार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा इसलिए देखो, एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऐसा नहीं कि किसी को न दें और दे के उससे हम एक्सेप्टेंस ले लें, उससे रिसीविंग ले लें कि हाँ हमने दिया है। तो इस तरह का भी बहुत लोग करते हैं। तो इसीलिए जो है इस तरह के डोनेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए यह जो है उनका नहीं होगा, डिडक्टेबल नहीं होगा। दूसरा, बुक्स डोनेटेड, जैसा कि हम जानते हैं कि बुक्स जो डोनेट किया जाता है उसका जो है कोई डिडक्शन नहीं होता। तीसरा है गेस्ट हाउस फॉर ए पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। एक तो है कि गेस्ट हाउस ले दे रहे हैं, वो भी पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में यह रिजेक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक्ट कहता है, हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि एक्ट कहता है कि नहीं, किसी धार्मिक संस्था और जो है या कोई जातीय संस्था हो, कोई धार्मिक संस्था हो, उसके लिए दिया गया दान जो है वह डिडक्टेबल नहीं होता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इनका गेस्ट हाउस का दिया हुआ डोनेशन भी जो है डिडक्टेबल नहीं है। चौथा, पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी इनका पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने दिया है, तो जो है पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यह कोई कल्याणकारी संस्था नहीं है, इसलिए जो है इसको दिया गया जो डोनेशन है वह एडमिसिबल नहीं होगा, डिडक्टेबल नहीं होगा। तो अब इस तरह से हमने देखा कि हमने कैटेगरी वाइज बांटा, तो ए, बी और सी तीन कैटेगरी में बांट करके हमने डोनेशन को देखा। तो अब लास्ट में इसको सबका योग करेंगे, तो हमारा जो है अमाउंट ऑफ जो हमारा डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 80G में A प्लस B प्लस C, तो 12,000 प्लस 1,000 प्लस 6,850 अर्थात 19,850। अब हमने इसलिए क्लियर कर दिया है कि भाई डोनेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप चेक ड्राफ्ट के द्वारा देते तो वह एडमिसिबल होता, क्योंकि आपने कैश दिया है, उन्होंने दिया है, इसलिए यह एडमिसिबल नहीं है। तो भी क्लियर समझा जाए तो यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बन के तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम 18। प्रॉब्लम 18 में है कि मिस्टर वरुण रामपाल हुज ग्रॉस टोटल इनकम इज ₹70 लाख, 70 लाख इंक्लूडिंग 20 लाख एज शेयर फ्रॉम AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो उसका 20 लाख है, तो ये तो हो जाएगा। मेक द फॉलोइंग डोनेशन बाय चेक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19। उसके बाद जो दिया होगा क्या क्या किस किस चीज में इन्होंने भुगतान किया, डोनेशन दिया। तो वैसे तो मैं क्वेश्चन पढ़ते आ रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे अपील है और मैं बार बार कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को सामने रखो, क्योंकि मेरा जो बोला हुआ क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं अपने समझने के लिए भले पढ़ के आपको समझा दूँ, वह जो उससे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर तो इसके सॉल्यूशन से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो है बुक को सामने, बुक में जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर बता ही दिया, यह डॉक्टर S.C. मेहरा द्वारा लिखित बुक है
और यह प्रॉब्लम नंबर 18 है। तो इसको किताब को आप रख लेंगे। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ जो है ग्रॉस टोटल इनकम है इनका 70 लाख, जिसमें कि शेयर जो है AOP का है 20 लाख। तो जो है इसको हम घटा देंगे, क्योंकि इसलिए हमने लिख दिया है कि मेंबर इज लेबल टू पे टैक्स है। AOP will pay tax at the maximum marginal rate, वो अपना करेगा। तो इसलिए यहाँ के लिए इनका हो गया इनकम 50,50,000। अब इसमें से डोनेशन हम घटाएंगे, इसलिए भी वही कैटेगरी बना के नो लिमिट डोनेशन और विथ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 100%। तो इसमें है कि PM नेशनल रिलीफ फंड, हम लोग जानते हैं कि 100% डिडक्टेबल है और इसका कोई लिमिट भी नहीं है। NDF अर्थात नेशनल डिफेंस फंड, तो ये हो गया 2,50,000 और नेशनल चिल्ड्रन फंड 40,000, अर्थात तीनों मिलाकर के हो गया 3,75,000। तो ए में इसको हमने रखा ए कैटेगरी में, अर्थात वैसा जिसमें भी कोई लिमिट नहीं है और जो 100% डिडक्टेबल होता है। अब आगे हम देखेंगे, इसमें दूसरा है कि नो लिमिट डोनेशन ऑन व्हिच डिडक्शन अलाउड 50%, जो कि जिसका लिमिट तो नहीं है लेकिन डिडक्शन जो है वो 50% तक ही अलाउड है। तो यह है JLN जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, यह 2,90,000 है। तो 2,90,000 का हम निकाल देंगे 50%, तो 50% हो जाएगा हमारा 1,45,000। तो ए हो गया। बी इसको हम मान लिया ए हमारा है 3,75,000, बी है 1,45,000। और उसके बाद विथ लिमिट डोनेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1,25,000, CMC लुधियाना फॉर SP मैंने जो है, तो अब इसका हो गया मैंने प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, SP का मतलब हो गया फैमिली प्लानिंग, तो 1,70,000। और टेम्पल के लिए इन्होंने डोनेशन दिया है 4 लाख। तो डोनेशन टू एन इंडिविजुअल इज नॉट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। सुनील दत्त का जो उन्होंने दिया है वो जो है वो नहीं होगा। तो इनका हो गया 6,95,000। अब क्वालिफाइड अमाउंट 10% ऑफ रुपीज, इनका इनकम है 50 लाख, जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने देखा था। तो 50 लाख, तो 50 लाख का 10% हो गया 50,000। और अमाउंट डोनेटेड इनका है 6,95,000। सर इनका 10%, 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख, तो 5 लाख हो गया। और इनका जो है टोटल है 6,95,000 का। तो दोनों 6,95,000 और 5 लाख दोनों में से जो कम, तो 5 लाख चूंकि कम है इसलिए 5 लाख आया। और डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग 1,70,000, तो सी में इसको रखें हम। डिडक्शन अलाउड एट 100%। अदर डोनेशन 3,30,000, जिसमें डिडक्टेबल अमाउंट होगा 50,000। ए हो गया 1,65,000। तो सब मिला करके हो गया टोटल A B प्लस C प्लस D हो गया 8,55,000। और टोटल इनकम जो हमारा है 50 लाख माइनस 8,55,000 बराबर 41,55,000। तो यही हमारा हो गया टोटल इनका जो है 8,55,000 इनका घट जाएगा, क्योंकि टोटल A B और C और D मिला करके 8,55,000 आया। इसको जो है हम लोगों ने बताया आ गया 41,00,000। यही इसका होगा।
तो अब लगभग इसमें के हर तरह के और हर कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं समझता हूं कि कहीं कोई आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, कुछ एक ही छूटे। और एक टाइप, जिस टाइप की, चाहे वो एचएससी के हो, जी के हो, ये हर तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ठीक से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें और कमेंट करके जो है हमसे जुड़े। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो शंका है उस शंका का मैं हर संभव समाधान कर सकूं। आज के लिए नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा